हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पूजा सिंह जीके में आपका स्वागत है एक बार फिर से। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, ये CTET का क्वेश्चन आंसर है जिसमें 25 क्वेश्चन का एक सेट है। तो आप लोगों को CTET में बहुत हेल्पफुल है ये क्वेश्चन। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से एक क्वेश्चन लिए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है किस चीज में? तो इसका सही आंसर है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। दोस्तों, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में इसलिए है क्योंकि स्वयं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान तो नहीं है, बालकों को समझने में इसमें भी नहीं है, शिक्षण विधियों के चयन में इसमें तो नहीं है। तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में इसका सहायक होता है। तो इसका सही आंसर है डी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। यह कथन किसका है? तो एक किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है क्या है? थॉर्नडाइक, मुनर, वाटसन कि वुडवर्थ। कौन वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था? इसका सही आंसर है वाटसन महोदय ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, उसे मैं डॉक्टर भी बना दूंगा, चाहे तो वकील भी बना दूंगा, अध्यापक भी बना दूंगा, कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये वाटसन महोदय का ही सिद्धांत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, वाटसन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? प्याजे महोदय का, वुडवर्थ महोदय का, वैलेंटाइन महोदय का या रॉस महोदय का? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है वुडवर्थ महोदय का ही कथन सही कहा गया है। संवेग व्यक्ति को उत्तेजित कर देता है। उत्तेजित माने कोई भी कार्य को करने के लिए अपने आप से बाहर, तो उसी को इस वुडवर्थ महोदय का कहना है। जिसका सही आंसर बी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन करना, या बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, या सी कक्षा निष्पादन का मूल्यांकन, या डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? क्या है इसका सही आंसर? क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन इसका सही आंसर है। आंसर डी, सही आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। डैश है बीच में, किसके प्रति? ए समस्या के प्रति कठोर होंगे, बी जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे, या सी संप्रत्यय के प्रति कठोर होंगे, या डी वास्तविकता के प्रति? किसके प्रति किशोर या किशोरी कठोर होंगे? तो इसका सही आंसर है ए समस्या के प्रति। किशोर और किशोरी जब पूर्वाग्रही मतलब जब किशोरावस्था में जब जाते हैं तो हम लोग समस्या को
अपने तरीक़ों से निदान को ढूंढने लगते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, समस्या को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में संवेदी पेशीय पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से पढ़िए। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में एक चरण संवेदी पेशीय, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक स्थूल, तीसरा संतुल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ये 4 स्टेज है। ये आपको फर्स्ट स्टेज हो गया संवेदी पेशीय, दूसरा हो गया पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा हो गया स्थूल संक्रियात्मक और चौथा हो गया औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसने की है? तिलगार्ड महोदय ने, हरलॉक महोदय ने, स्टार्ट महोदय ने या पियाजे महोदय ने? किसने इसकी पहचान की है? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को किसने पहचान की है? इसका सही आंसर है पियाजे महोदय ने। हम लोग पियाजे महोदय के बहुत सारे थ्योरी पढ़े हैं, जो चाइल्डहुड का बहुत हर जगह पे पियाजे महोदय का थ्योरी आता ही आता है। इनका थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका सही आंसर डी, पियाजे महोदय द्वारा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? हम लोग जब अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, जब मेरा मानसिक स्थिति सही है तो क्या क्या करते हैं, जब मानसिक स्थिति सही नहीं है तो क्या क्या करते हैं? तो इसमें यही पूछा गया है कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण कौन से नहीं है। ए, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। तो हम लोग नियमित जीवन जो जीते हैं तो ये तो सही मानसिकता का हो गया। संवेगात्मक परिपक्वता, जिसमें हमको समझ हो, परिपक्वता आ गया हो, समझदारी आ गया हो, तो ये तो स्वस्थ मानसिकता का है। बी, आत्मविश्वास या सदनशीलता। आत्मविश्वास उसी में होता है या सदनशीलता जिसका स्वस्थ मानसिकता होता है। सी, बहुत निहित या सौम्य सीमित। बहुत निहित विनित मतलब किसी से बातचीत नहीं, स्वयं अपने आप में रहना, अपने आप में बातचीत करना, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से बातचीत नहीं, उतना दूसरे से कौन माने मतलब नहीं, सौम्य अपने आप में सीमित बन के रहना। डी, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता। वास्तविकता क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये स्वस्थ मानसिकता का माना गया है। तो इसका सही आंसर आपको है सी। सी है जो बहुत निहित, स्वयं में सीमित रहना, ये स्वस्थ मानसिकता के पहचान नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता किससे प्रभावित नहीं होती है? ए, आनुवांशिकता, बी, वातावरण, सी, प्रशिक्षण, डी, राष्ट्रीयता। आनुवंशिकता जो हम लोग का जेनेटिक होता है, जेनेटिक जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं। बी, वातावरण, हम किस वातावरण में रहते हैं उसका है। और सी, प्रशिक्षण। और डी, राष्ट्रीयता। तो हम लोग का जेनेटिक गुण जरूर से जरूर आता है, तो ये अधिगम में आता ही है। हम लोग कहते हैं ना, जो पूर्वजों का जैसा होता है वैसा हम लोग जरूर सीख लेते हैं कुछ ना कुछ। वातावरण के देख रेख से, उस माहौल में रहने से भी कुछ हम लोग जरूर सीखते हैं। अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, प्रशिक्षण। कोई चीज़ हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उससे भी हम लोग सीखते ही हैं। तो ये तीनों सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता हम लोग का एक सिर्फ पहचान होती है कि हम लोग इस राष्ट्र से है, ये राष्ट्रीयता है। ये अधिगम के बाद हमको पता चलता है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। जो प्रभावित अधिगम में नहीं करता है। वातावरण प्रभावित करता है, प्रशिक्षण अच्छा बुरा हो वो प्रभावित करता है, जेनेटिक आनुवंशिकता वो भी प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर डी है।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व नहीं दिया है? इसका अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार का महत्व नहीं दिया, किस ने कहे हैं? कि जैसे थॉर्नडाइक महोदय ने, पावलोव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। स्किनर होगा, सॉरी यहाँ पे छूट गया था, स्किनर होगा, स्किनर महोदय हम लोग पढ़े थे। तो किसने अपना थ्योसिस दिए हैं जो बच्चों को पुरस्कार कोई महत्व नहीं रखता है, उसके अधिगम के विकास में पुरस्कार महत्व नहीं रखता है? तो ई गुथरी महोदय का कहना है, जिसने इनका कोई ऐसा मानना नहीं था कि बच्चों को पुरस्कार देने से अधिगम का विकास होगा। तो इसका सही आंसर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस एक शिशु से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? निम्न में से किस एक शिशु से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, सी स्कूल का अवस्था से, डी पुरस्कार से। एक जैसे बच्चा, दो बच्चा है तो एक दूसरे को अनुकरण करके भी सीखता है, उसका भी सीखने में सहायता मिलता ही है। अभिप्रेरणा हुआ तो अभी किसी एक बच्चे को देखते हैं लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे बच्चे भी, उसमें भी जिज्ञासा होता है कि ये आगे बढ़ा है तो हम भी आगे बढ़े। या उसको बोले कि नहीं ये ऐसा किया है, तो मैंने अभिप्रेरणा दे, किसी को प्रेरणा करना, या प्रेरणा देख के भी, तो वो बच्चों का अधिगम में सहायता होती है। पुरस्कार हम देते हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छा किया है, इसके लिए तुम कोई छोटा बच्चा है उसको टॉफी भी आप दे दीजिए पुरस्कार के रूप में, तो बच्चा और सीखने की जिज्ञासा को जागृत करता है। स्कूल का वास्ता, एक दूसरे का वास्ता, बस्ता जिसको हम लोग बुक बोलते हैं, पढ़ने के लिए जो सामग्री है उसको, वो बच्चों की एक दूसरे के सहायता नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, तो इसका सही आंसर है सी, स्कूल का वास्ता, जो एक दूसरे का, बच्चे का, सबका अपना अपना बस कॉपी किताब सबका अलग अलग होता है, तो एक दूसरे बच्चे का कोई सहायता नहीं देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्व केंद्रित अवस्था किस अवस्था में बालक का होता है? ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 3 से 6 वर्ष तक, सी 7 से किशोरावस्था तक, डी किशोरावस्था में। इसका सही आंसर है 3 से 6 वर्ष तक, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था हम लोग जिसको कहते हैं, इसका सही आंसर है बी, 3 से 6 वर्ष तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। बहुत से बच्चे हैं जो एक उम्र आती है जो अपने माँ बाप के साये से हटकर बाहर निकलकर दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, उसे संबंध बनाना पसंद करते हैं। किस अवस्था में? ए किशोरावस्था से, बी पूर्व किशोरावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी शैशवावस्था से। तो इसका सही आंसर है पूर्व किशोरावस्था से, बी। किशोरावस्था में भी दोस्ती में ज़्यादा ये होता है, अच्छा लगता है दोस्तों के साथ रहना, उसके साथ एक दूसरे के साथ बातों का शेयर करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? ए अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से,
सी प्रशंसा से, डी तत्परता से। सीखना थर्नाइट महोदय का लर्निंग का थर्नाइट महोदय का बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं। इसमें थर्नाइट महोदय ने सबसे ज़्यादा तत्परता का, कोई भी चीज़ जो हम सीखने का, जो हमको जब तक हम जिज्ञासा नहीं जगाते हैं, तत्परता नहीं दिखाते हैं, तब तक हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। कोई चीज़ हमको प्रशंसा कोई काम के लिए अगर हम अच्छा कर लिए, अगर उसको प्रशंसा से कहा जाए तो उसके मन में हो जाता है कि अरे हम बहुत अच्छा कर लिए, तो वो थोड़ा कम हो जाता है उसका परिणाम की अपेक्षा से। अगर कोई काम हम सीखेंगे तो आदमी ने तो जब तक हम तत्परता अपने आप के अंदर से जिज्ञासा नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई चीज़ नहीं सीखा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी तत्परता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। हम लोग एक उम्र में जो जाते हैं तो एक मानसिक बना लेते हैं, मानसिक परिपक्वता जो हम मेंटली पूरे मतलब कि हो जाते हैं कि हमको एक ऊंचाई को छूना है, एक लक्ष्य को प्राप्त करना है। किस अवस्था में? ए किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से, डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्य, ये चारों स्टेज है। तो किसमें हमको ऊंचाई छूने का एक मानसिकता बन जाता है कि नहीं हम कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करना है, कुछ हम अपने लिए करेंगे, हमको यहाँ मुकाम तक पहुँचना है, हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो जब हम लोग किशोरावस्था में आते हैं, एक यंग एज स्टेज उसको कहा जाता है, जब किशोरावस्था में आते हैं तो उसमें लगता है कि नहीं हमको ये चीज़ करना है, हमको कुछ प्राप्त करना है, हमको कुछ लक्ष्य है उसको। इसका सही आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे, किशोरावस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है ए अनुकरण, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी प्रतियोगिता, या डी ये सभी। तो अनुकरण, एक दूसरे को अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। इसका सही आंसर है ए सभी। अनुकरण करने से भी सीखा जा सकता है, प्रशंसा से भी, निंदा से भी। बहुत लोगों को जब अपने आप पे हो जाता है कि नहीं बहुत बुरा करता है, अरे हम बुरा नहीं करेंगे, तो वो सही करने लगता है। प्रतियोगिता, प्रतियोगी जब तक कंपटीशन की भावना नहीं आती है तब तक बच्चे अच्छे नहीं कर पाएंगे। इसे सभी होगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ए बालक की व्यक्तित्वता का, बी पुरस्कार एवं भर्त्सना, इसमें सी होगा, सी भी है, सी में उपयुक्त में सभी, डी पुरस्कार एवं दंड। समझे? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी।
कि बालक में व्यक्तित्व का जो होता है वो भी आता है, प्रेरणा का भी आता है कि किसी महान व्यक्ति को हम लोग क्यों देते हैं, अब बताते हैं कि ये महान व्यक्ति ऐसे किए थे ऐसे, तो उसका व्यक्तित्व से भी सीखता है, पुरस्कार से भी सीखता है और सभी चीज़ों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता, बुद्धि अलग हो गया, सृजनात्मकता अलग हो गया। बुद्धि और सृजनात्मकता ऐसा हो गया कि अगर बुद्धि लब्धि जो कम रहेगी तो सृजनात्मकता आएगी ही नहीं। अगर बुद्धि ऋणात्मक रहेगा तो सृजनात्मकता नहीं आएगी। अगर बुद्धि घनात्मक रहेगा माने ज़्यादा रहेगा तो अपने आप सृजनात्मकता कुछ न कुछ करने का क्षमता आ जाता है। सभी बच्चों में ऐसा होता है कि जब भी उसका बुद्धि तेज होगा तो कुछ न कुछ सृजन करने लगता है, कुछ न कुछ सोचने लगता है, सृजनात्मकता अपने आप आ जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, घनात्मक। बुद्धि का जब भी घनात्मक बढ़ेगा तो सृजनात्मकता आएगा। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में घनात्मक का संबंध है, दोनों का सहसंबंध है। अगर बुद्धि ऋणात्मक रहेगा तो सृजनात्मकता आएगा ही नहीं। बुद्धि जिसका कमजोर रहता है उसको क्या सोचेगा, वो क्या सृजन करेगा। अगर जिसका बुद्धि तेज रहता है तो सृजनात्मकता, उसको सृजन आता है कि नहीं ऐसा ऐसा हमको करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है शिक्षकों के लिए? ए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। इसमें है, जब भी अनुशासनहीन छात्रों को अगर कक्षा से बाहर निकाल भी देते हैं लेकिन मेरा पढ़ाई चाहे जो हम कक्षा चला रहे हैं वो प्रभावी नहीं होगा तो बच्चों का मन इधर उधर भटकेगा ही। इसलिए शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनावे। क्लास में जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को क्या पसंद है, जब तक पढ़ाई रोचक में नहीं आएगी तब तक बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। इसका सही आंसर है शिक्षक एवं रोचक। क्लास को रोचक बनाना जरूरी। जब भी हम क्लास को रोचक बनाएंगे तो इधर उधर बच्चा भी रहेगा तो आ जाएगा, तो पढ़ाई पर उसका ध्यान लगने लगेगा। जब ये क्लास बोरिंग होने लगता है तो बच्चा सब भागने लगता है, इधर बदमाशी करने लगता है, इधर देखने लगता है, खिड़की से झांकने लगता है, एक दूसरे से बातचीत करने लगता है। जब तक कक्षा रोचकता में रहेगा, जब तक उसमें पढ़ाई में इंटरेस्ट जब तक जगाएंगे हम लोग नहीं, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, बच्चों का रोचक नहीं जगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप डैश डैश क्या होते हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक, डी संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्तियात्मक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन एक दूसरे से किसी जगह मिलते हैं, समायोजन में भाग लेते हैं, कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो किस तरह के बच्चों को ये सब परेशानी ज़्यादा झेलनी पड़ती है? औसत बुद्धि के बच्चे में, या बी ग्रामीण बच्चे में, सी अध्ययनशील बच्चे में, या डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में? तो ग्रामीण बच्चे हो या शहरी बच्चे हो या पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई भी हो, लेकिन जिसका एक नेचर बन जाता है ना, जिसका एक ऐसा माहौल रहता है तो बच्चा भाग लेता है। तो इसका सही आंसर है डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, जिसका या कोई मानसिक प्रॉब्लम होती है, उस बच्चों का ये परेशानी ज़्यादातर देखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु में भली प्रकार सीख रहा था, विषय वस्तु में पहले ठीक था, उसमें अब स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए। ए, सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए कि नहीं इसका यही स्थिति है, या बी, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या डी, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए कि नहीं तुम पढ़ो, तुम पहले अच्छे थे अब थोड़ा कम पढ़ाई करने लगे हो, या डी, उपचारात्मक शिक्षण कराना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, कि बच्चे पहले पढ़ते थे। इसका सही आंसर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश डैश किससे संबंध है। ए, परिवर्तन, बी, प्रतिक्रिया से, सी, प्रयास से, डी, परिणाम से। तो इसका सही आंसर है बी, प्रतिक्रिया से। विकास का वही संबंध जैसे हम परिपक्वता से है, उद्दीपन का प्रतिक्रिया से होता है। जब तक हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तब तक कोई पर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर बी, प्रतिक्रिया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे साहब की थ्योरी हम लोग बहुत पढ़े हैं, तो उनका लगभग हर क्षेत्र में उनका थ्योरी दिया गया है, लेकिन विशेषतः किस क्षेत्र के वो माने जाते हैं, भाषा विकास के, या नैतिक विकास के, या सामाजिक विकास के, या ज्ञानात्मक विकास के। तो ए, भाषा विकास, बी, ज्ञानात्मक विकास, या सी, नैतिक विकास, या डी, सामाजिक विकास। तो इनका सही आंसर है बी, ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास में विशेष कर पियाजे साहब ने अपना थ्योरी दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, शिक्षण प्रक्रिया में किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को, बी, अनुशासन और नियमित उपस्थिति को, सी, गृह कार्य की जांच में लगन की, या डी, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर की। तो इसका किस चीज़ में ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। तो इसका ये विशेष ध्यान रखना विद्यार्थियों को संकीर्ण सवाल, जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं, चाहे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उसमें विद्यार्थी भाग ले रहा है कि नहीं, उसमें सहभागिता ले रहा है या नहीं, सबसे महत्व वही रखता है। तो इसका सही आंसर ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। ए, खेल का, बी, बाल साहित्य का, डी, संचार माध्यम का, या डी, दिनचर्या का। तो बच्चों को सामाजिक विकास जब तक खेल में नहीं, बच्चा खेल खेल में भी बहुत कुछ सीखता है, तो उसका सामाजिकता जब तक खेलेगा नहीं, बच्चों के साथ रहेगा नहीं, तो सामाजिकता विकास नहीं हो पाता है। तो इसका सही आंसर ए, खेल होगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर CTET, TET, STET, नेट, BPSC, जितना भी जनरल कंपटीशन का आपको जीके का वीडियो हेल्पफुल बहुत मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा चैनल का नाम आपका है पूजा सिंह जीके। थैंक यू।